प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज हम बाइबल के पुराने नियम भजन संहिता 14 से दाऊद का भजन पढ़ेंगे, जहां दाऊद मनुष्य के पाप और उद्धार के विषय पर एक गहरी शिक्षा देता है। तो चलिए भजन शुरू करते हैं। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि यहोवा उसका शरण स्थान है। भला हो कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। चलिए अब इसे भाई पॉल से अच्छे से समझते हैं। भजन फॉर्मेन सैरे का विवेचन, मूर्खता और धार्मिकता का अंतर, पृष्ठभूमि और संदर्भ। ये भजन दाऊद द्वारा रचा गया है और परमेश्वर मनुष्य के पाप और उद्धार के विषय पर एक गहरी शिक्षा देता है। यह मनुष्य की आत्मिक स्थिति और परमेश्वर के दृष्टिकोण को उजागर करता है। यह भजन मूर्ख और धर्मी के बीच अंतर को स्पष्ट करता है और यह दिखाता है कि उद्धार केवल परमेश्वर से ही संभव है। अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। मूर्ख का विचार। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। भजन का आरंभ उन लोगों के दृष्टिकोण से होता है जो परमेश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। यहां मूर्ख शब्द केवल मानसिक अक्षमता का उल्लेख नहीं करता, बल्कि उस व्यक्ति की ओर इंगित करता है जो नैतिक रूप से भ्रष्ट है। इस मूर्खता की जड़ आत्मा में है, न कि बुद्धि में। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ और इच्छाओं के पीछे भागते हैं और परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर कर देते हैं। इसका परिणाम है घिनौने काम और सुकर्म का अभाव। जब मनुष्य परमेश्वर के बिना जीवन जीता है तो वह नैतिक और आत्मिक रूप से पतित हो जाता है। पाठ, हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर को नकारना न केवल मूर्खता है, बल्कि पाप का मूल कारण है। परमेश्वर की दृष्टिपद। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। इस पद में परमेश्वर की खोज और निरीक्षण का उल्लेख है। परमेश्वर स्वर्ग से सब कुछ देखता है और जानता है कि कौन बुद्धिमान है और कौन उसकी खोज करता है। बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर का भय मानता है और उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। यह पद हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम परमेश्वर को खोज रहे हैं? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य उसकी आराधना और उसकी महिमा करना है? परमेश्वर प्रति जागरूकता ही सच्ची बुद्धिमानी है। पाप की व्यापकता। पद 3, वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। यह पद मनुष्य की आत्मिक स्थिति को उजागर करता है। बाइबल हमें सिखाती है कि सभी मनुष्य पाप में गिर चुके हैं। यह केवल कुछ लोगों की समस्या नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति की समस्या है। मनुष्य अपनी शक्ति से परमेश्वर की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता। पाठ, इस पद से हमें यह एहसास होता है कि बिना परमेश्वर के हम सब भ्रष्ट हैं और हमें उद्धार की आवश्यकता है। शेयर, अनर्थकारियों का अजान। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी जान नहीं रहता जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते? यहां अनर्थकारी दुष्ट लोगों का वर्णन किया गया है। वे न केवल स्वयं पाप करते हैं, बल्कि परमेश्वर के लोगों को भी सताते हैं। वे अपने दुष्ट कार्यों से दिखाते हैं कि वे परमेश्वर से पूरी तरह दूर हैं। परमेश्वर का नाम नहीं लेते का अर्थ है कि वे प्रार्थना या आराधना नहीं करते। यह हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान और सच्ची ताकत केवल परमेश्वर के साथ संबंध रखने में है। पाठ, हमें अनर्थकारी बनने से बचना चाहिए और अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। धर्मियों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। यह पद हमें यह आश्वासन देता है कि परमेश्वर हमेशा धर्मियों के साथ रहता है। चाहे दुष्ट लोग धर्मियों को परेशान करें, लेकिन अंततः वे परमेश्वर की उपस्थिति के कारण डरते हैं। पाठ, यदि हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं
तो हमें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह हमारे साथ है। 6 दीन की रक्षा और उद्धार। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि यहोवा उसका शरणस्थान है। भला हो कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। यहां दीन और नम्र लोगों का उल्लेख है। परमेश्वर उनका शरणस्थान है और उनका रक्षक है। दुष्ट चाहे उनका मजाक उड़ाएं, लेकिन उनका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। भजन का समापन एक भविष्यवाणी और प्रार्थना के साथ होता है। यह इस्राएल के उद्धार और आनंद की बात करता है। यह मसीह के आगमन की ओर संकेत करता है, जो सभी के लिए उद्धार लाएगा। पाठ हमारा अंतिम उद्धार परमेश्वर में है। हमें उसके समय और योजना पर भरोसा करना चाहिए। भजन स्पर्शन हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिखावनियां देता है। परमेश्वर को नकारना मूर्खता है। सच्ची बुद्धिमानी परमेश्वर की खोज और उसकी इच्छा के अनुसार चलने में है। मनुष्य अपने पापों के कारण भ्रष्ट है और उद्धार की आवश्यकता है। परमेश्वर धर्मियों के साथ रहता है और उनका रक्षक है। उद्धार केवल परमेश्वर से ही संभव है। इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए और उसकी उपस्थिति में चलना चाहिए। यही हमारा सच्चा आनंद और शांति है।